हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीबीएस फार्मा। लास्ट वीडियो में हमने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स थर्ड सेमेस्टर की यूनिट थर्ड में मेजरमेंट ऑफ सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन के पहले 3 मेथड स्टडी किए थे, जिनमें हमने ड्रॉप काउंट, ड्रॉप वेट और कैपिलरी राइज मेथड को स्टडी कर लिया था। आज हम बचे हुए 2 मेथड कंप्लीट करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है विल्हेल्मी प्लेट मेथड। इन दिस मेथड द लिक्विड whose surface tension is to measured is put into container. A rectangular plate which is made up of glass is put into the beaker. The plate is attached to torsion balance. अब इसमें क्या होगा, जिस भी लिक्विड की हमने सरफेस टेंशन या फिर इंटरफेशियल टेंशन मेजर करनी है, पहले तो ये कि ये जो मेथड है उसको हम सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन दोनों को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद जो भी लिक्विड जिसकी हमने सरफेस टेंशन या फिर इंटरफेशियल टेंशन को मेजर करना है, उसको हम क्या है एक कंटेनर में डाल देंगे। ठीक है, जैसे कि हमने ये कंटेनर लिया, इसके अंदर हम उस लिक्विड को डाल देते हैं जिसकी सरफेस टेंशन को हमने मेजर करना है। उसके बाद यहाँ पे ग्लास से या फिर प्लेटिनम से बनी हुई एक रेक्टेंगुलर प्लेट को इसके अंदर डाल देंगे। जो लिक्विड है उसके अंदर जब हम ये रेक्टेंगुलर प्लेट डालेंगे तो उसके साथ हमने यहाँ पे एक टोर्सन बैलेंस को भी अटैच कर देते हैं। ठीक है, ये एक डिवाइस होता है, उसको हम इस रेक्टेंगुलर प्लेट के साथ अटैच कर देंगे। अब क्या होगा, जो लिक्विड है इसकी कुछ ना कुछ सरफेस टेंशन होती है। ठीक है, तो ये जो इसकी सरफेस टेंशन है वो इस प्लेट को डाउनवर्ड की डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो वो क्या है, डाउनवर्ड में खींचेगी जो फोर्स है, और उसके अगेंस्ट क्या है, हम यहाँ इस रेक्टेंगुलर प्लेट पे फोर्स लगाएंगे, जो कहाँ लगाएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यानी कि जो हमने फोर्स लगाई वो क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगी, और जो लिक्विड फोर्स लगा रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है। यानी कि जब हमने रेक्टेंगुलर प्लेट लगाई तो लिक्विड क्या करेगा, उसको अपने अंदर मतलब इनसाइड उस कंटेनर के खींचने के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और हम क्या है उसके अपोजिट में अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगाएंगे। अब क्या होगा, एक टाइम ऐसा आता है कि ये क्या है, रेक्टेंगुलर प्लेट ऊपर की तरफ खींचने लगे, तो लिक्विड भी क्या है थोड़ा थोड़ा उसके साथ ही ऐसा कुछ बन जाता है। तो यहाँ पे जो लिक्विड है, जब हमारी अपवर्ड जो फोर्स है, वैसे तो कहने में तो ये आता है कि अपवर्ड फोर्स जब डाउनवर्ड फोर्स की इक्वल हो जाती है तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर प्लेट ऊपर की तरफ आ जाएगी। लेकिन क्या होता है, जो अपवर्ड फोर्स है वो थोड़ी सी डाउनवर्ड फोर्स से ज़्यादा होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हम उसको कंसीडर करें, इसलिए क्या है वो नेग्लिजिबल रहती है। When the plate is suspended into liquid, then due to surface tension of liquid, plate is stretched downward and we apply force in upward direction. अब क्या होगा, वही मैंने कहा जैसे कि जो यहाँ पे जब हमने रेक्टेंगुलर प्लेट को इस लिक्विड वाले कंटेनर में डाला, तो यहाँ पे जो सरफेस टेंशन है वो इसको डाउनवर्ड की तरफ स्ट्रेच करवाएगी, नीचे की तरफ खींचेगी। लेकिन हम इस डाउनवर्ड फोर्स के अगेंस्ट क्या है, हम कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। तो जो डाउनवर्ड फोर्स है वो किसकी वजह से लग रही है, लिक्विड की सरफेस टेंशन की वजह से लग रही है, और हम कौन सी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अपवर्ड वाली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि F। तो ये क्या है, जब दोनों ही इक्वल हो जाएंगी, हम जो फोर्स लगाएंगे वो किसके इक्वल लगवाएंगे, जो सरफेस टेंशन है लिक्विड के उसके इक्वल ही हम फोर्स लगाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। द रीडिंग ऑन द बैलेंस इज रिकॉर्डिंग। उसके बाद जो रिकॉर्डर लगाया होगा हमने, वहाँ पे हम उसकी वैल्यू को नोट डाउन कर लेंगे। अब इसको ऐसे देखो कि रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसके किसी सिंगल पॉइंट पे, मान लो इस पे या फिर इस पे, किसी भी सिंगल पॉइंट पे सरफेस टेंशन कितनी होगी, गामा। तो जो ये गामा फोर्स, जो गामा सरफेस टेंशन है वो रेक्टेंगुलर प्लेट के किसी एक सिंगल पॉइंट पे है। ठीक है, मान लो इस पे है या फिर इस पे, किसी एक सिंगल पॉइंट पे ही होगा। लेकिन हम जब पूरे रेक्टेंगुलर प्लेट पे सरफेस टेंशन देखेंगे तो हम क्या है, रेक्टेंगुलर प्लेट के पैरामीटर से सरफेस टेंशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब रेक्टेंगुलर प्लेट का पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू में लेंथ प्लस में उसकी ब्रेथ। अब यहाँ पे ब्रेथ क्या है, उसकी थिकनेस होगी, तो इसके लिए इसका पैरामीटर क्या आएगा, 2 लेंथ प्लस उसकी थिकनेस। तो यहाँ पे हम कर देंगे
टू लेंथ प्लस उसकी थिकनेस इनटू में गामा। तो ये टोटल क्या है, पूरी की पूरी रेक्टेंगुलर प्लेट पे उसकी सरफेस टेंशन है। और हम जो फोर्स लगा रहे हैं F, वो किसके इक्वल होनी चाहिए, उसकी रेक्टेंगुलर प्लेट के ऊपर जो सरफेस टेंशन लग रही है 2L प्लस में थिकनेस इनटू में गामा। तो F यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स हमने अप्लाई की है इज इक्वल टू में 2 इंटू में लेंथ प्लस में उसकी थिकनेस इंटू में गामा। अब ये जो कोस थीटा है वो किस वजह से लग रहा है, यहाँ पे क्या है, जो हमने लिक्विड था उसके अंदर जो हमने रेक्टेंगुलर प्लेट डाली है, मान लो उस रेक्टेंगुलर प्लेट या फिर लिक्विड के बीच में कोई ना कोई एंगल बने, ठीक है, उस केस में क्या है तो हम उसको थीटा कोस थीटा कंसीडर करेंगे। लेकिन क्या है, अगर या तो लिक्विड पूरी की पूरी तरह से रेक्टेंगुलर प्लेट को डिप कर लेता है, उस केस में क्या है थीटा जीरो हो जाएगा, थीटा जीरो हो जाएगा तो कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1। और जनरली हम देखें तो जो वाटर है या फिर मोस्ट ऑफ द लिक्विड है उनके केस में जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री बनता है, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 1। जब भी ये रेक्टेंगुलर प्लेट और इस लिक्विड के बीच में कोई एंगल बन रहा है तो उसके लिए हम क्या है इसके एंगल से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक आएगा कि एंगल बन रहा होगा तो हम इसमें उसको इसकी वैल्यू लेते हैं, अदरवाइज कोस जीरो के पे क्या वैल्यू आती है 1। और ज्यादातर लिक्विड के लिए, और अगर लिक्विड पूरा का पूरा उस रेक्टेंगुलर प्लेट को कवर कर लेता है, वेट कर देता है, तो उस केस में भी क्या है कोस थीटा की वैल्यू 1 आती है, इसलिए हम इसको नहीं लेते। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, F इज इक्वल टू में 2 इंटू में लेंथ प्लस उसकी थिकनेस इंटू में गामा। अब हमें यहाँ पे सरफेस टेंशन फाइंड आउट करने, तो ये जो पूरा पोर्शन है ये इधर यहाँ पे डिवाइड में चले जाएगा, तो गामा इज इक्वल टू में F अपॉन में 2 लेंथ प्लस उसकी थिकनेस। यहाँ से हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं सरफेस टेंशन की। यहाँ पे F क्या है, अप्लाइड फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई थी, L क्या है, लेंथ ऑफ प्लेट जो रेक्टेंगुलर प्लेट है उसकी लेंथ, और T क्या है, थिकनेस ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। तो सिंपल सा मेथड है, अगर आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो एक काम करना, आप इसको दोबारा से रिवाइज कर लेना, दोबारा देखोगे तो ये आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है रिंग डी अटैचमेंट मेथड। इसको हम डू न्यूइड टेंसियोमीटर भी कहते हैं। ये सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन दोनों को मेजर करने के काम में आता है। और ये जो लास्ट मेथड हमने पढ़ा विल्हेमी प्लेट मेथड उसी के जैसा है, बस इसमें जो ऑपरेटस है वो अलग होता है। इट इज यूज टू मेजर बोथ सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन। इसको हम दोनों को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। पहले इसको एक बार इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, जिस भी लिक्विड की हमने सरफेस टेंशन मेजर करनी है उसको हम एक कंटेनर में डाल के रख लेंगे। उसके बाद क्या है, हम कुछ इस तरह का ऑपरेटस लगा लेते हैं जहाँ पे क्या है स्केल भी लगा होता है जिससे हम रीडिंग नोट कर सकते हैं। और एक हम क्या है एक डिस्क या फिर रिंग सी ही ले लेती हैं जो प्लैटिनम की बनी होती है, और उसको क्या है बार बार इसमें डिप करते हैं। मतलब उस रिंग को जो प्लैटिनम लूप ये वाली बनी हुई है इसको हम इस लिक्विड के अंदर डिप करते हैं बाय द, इसकी हेल्प से क्या है ये इसमें यहाँ पे एक वायर लगी होती है जिसको हम लूज छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या है ये इस लिक्विड में जाती है, ये इस लिक्विड में सस्पेंड होगी। उसके बाद क्या है वही जैसे हम वहां पे रेक्टेंगुलर प्लेट में क्या है वो सरफेस टेंशन तो उसको नीचे की तरफ खींच रही थी और हम क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, वैसा ही इस डिस्क के साथ होता है कि जो लिक्विड की सरफेस टेंशन है वो इसको लिक्विड में खींचने की कोशिश करेगी जो उसकी सरफेस टेंशन है, लेकिन हम क्या है उसके अगेंस्ट फोर्स लगाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। जैसे इसमें ऐसे देखो, अब यहाँ पे क्या है एक लिक्विड है, इसके अंदर हम क्या है ये जो रिंग है ये डिस्क बनी हुई है ये वायर की हेल्प से अटैच होती है, ठीक है। इसको लूज छोड़ते हैं तो ये क्या है हम इसमें इसको सस्पेंड करवाएंगे और वही होगा कि जो गामा है जो इसकी सरफेस टेंशन है लिक्विड की वो तो क्या है इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचेगी और हम उसके अगेंस्ट फोर्स लगाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, जैसा सिमिलर लास्ट मेथड में हमने अभी देखा है। हमारी अपवर्ड डायरेक्शन की फोर्स और सरफेस टेंशन दोनों इक्वल हो जाएगी तो ये क्या है यहाँ से डी अटैच हो जाएगी, मतलब उससे
इस लिक्विड से अलग हो जाएगी और उसके बाद ये फिर से ऊपर आ जाएगी, जहां पे जो भी रीडिंग आएगी उस टाइम पे हम उसको मेजर कर लेंगे। द लिक्विड हुज सरफेस टेंशन इज टू मेजर्ड इज पुट इनटू अ कंटेनर। हमें जिस भी लिक्विड की सरफेस टेंशन को मेजर करना है उसको हम एक कंटेनर में डाल देते हैं। एंड अ प्लेटिनम और इरिडियम रिंग सस्पेंडेड टू द लिक्विड। जो भी यहाँ पे एक रिंग बनी हुई है वो प्लेटिनम की या फिर इरिडियम की हो सकती है, उसको हम क्या है इस लिक्विड में सस्पेंड करेंगे। देन द रिंग अटैच टू अ स्केल थ्रू वायर। जो रिंग है ना यहाँ पे इस स्केल से जुड़ी हुई होती है एक वायर के थ्रू। रिंग सस्पेंडेड इन द लिक्विड। और जो रिंग है उसको हम क्या है इस लिक्विड में सस्पेंड कर देंगे। द फोर्स रिक्वायर्ड टू डी अटैच द रिंग इज नोटेड फ्रॉम स्केल। अब यहाँ पे क्या है, जब हमने इस रिंग को यहाँ पे लिक्विड में सस्पेंड किया उसके बाद सरफेस टेंशन ने तो क्या किया, इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करे, वो तो इसको बाहर जाने नहीं देगा। लेकिन हम क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से ये रिंग क्या है डी अटैच हो जाएगी इस लिक्विड से। और जो भी वैल्यू आएगी उसको हम स्केल में देख लेंगे, रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब ये जो रिंग है इसकी ये वाली रिंग, तो यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे कितनी सरफेस टेंशन लग रही है, गामा। अगर हम पूरी की बात करें तो एक डिस्क की सरकमफ्रेंस क्या होती है 2πr, ठीक है। तो उससे हम इस सरफेस टेंशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। जो डिस्क की सरकमफ्रेंस है 2πr, उससे हम सरफेस टेंशन जो लिक्विड की है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2πr इंटू में गामा। तो ये वो सरफेस टेंशन है जो इस रिंग पे या फिर इस डिस्क पे लग रही थी। अब देखो इसमें F इज इक्वल टू 2πr, यानी कि ये सरकमफ्रेंस है उस डिस्क की इंटू में गामा। ये यहाँ पे जो R1 है और ये R2 है, ये R1 तो क्या है डिस्क की इनर रेडियस है और R2 क्या है आउटर रेडियस है डिस्क की। तो यहाँ पे क्या है, जब हमें सरफेस टेंशन को निकालना है तो इस पूरे जो ये चीज़ है इसको हम यहाँ पे डिवाइड में ले जाएंगे। तो गामा इज इक्वल टू में F अपॉन में 2π इंटू में R1 प्लस R2। अब इसको क्या है, यहाँ से हमें इन सारी वैल्यूज का पता होगा। जो फोर्स हमने निकाली वो हमने स्केल पे देख ली थी कि कितनी है, उनकी रेडियस हमें पता होगी, जो भी हमने रिंग यूज़ की है, डिस्क हमने यूज़ की थी। तो इन सारी वैल्यू से क्या है हमारे पास यहाँ पे सरफेस टेंशन या फिर इंटरफेशियल टेंशन हम ऐसे मेजर कर सकते हैं। वेयर F इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स है, R1 क्या है इनर रेडियस है डिस्क की और R2 क्या है आउटर रेडियस है डिस्क की। इसी के साथ आज हमारे मेजरमेंट ऑफ सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया हो। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।